दोस्तों, क्या तुम ध्यान को करने की चीज समझते हो? यही पहली भूल है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। जिस क्षण तुम कुछ करने की कोशिश करते हो, उसी क्षण तुम मन में आ जाते हो। और ध्यान मन के पार की यात्रा है। तुम पूछते हो, ध्यान क्या है? मैं कहता हूं, यह प्रश्न ही मन का है। और ध्यान मन के प्रश्नों के शांत हो जाने की अवस्था है। ओशो कहते हैं, जब लोग आकर मुझसे पूछते हैं, ध्यान कैसे करें? मैं उन्हें कहता हूं, यह पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ध्यान कैसे करें, बस पूछें कि कैसे स्वयं को खाली रखें। ध्यान सहज घटता है। बस पूछो कि कैसे खाली रहना है, बस इतना ही। यह ध्यान की कुल तरकीब है, कैसे खाली रहना है। तब आप कुछ भी नहीं करेंगे और ध्यान का फूल खिलेगा। जब तुम कुछ भी नहीं करते, तब ऊर्जा केंद्र की तरफ बढ़ती है। यह केंद्र की ओर एकत्रित हो जाती है। जब तुम कुछ करते हो तो ऊर्जा बाहर निकलती है। करना बाहर की ओर जाने का एक मार्ग है, ना करना भीतर की ओर जाने का एक मार्ग है। किसी कार्य को करना पलायन है। तुम बाइबल पढ़ सकते हो, तुम इसे एक कार्य बना सकते हो। धार्मिक कार्य और धर्मनिरपेक्ष कार्य के बीच कोई अंतर नहीं है। सभी कार्य कार्य हैं और वे तुम्हें तुम्हारी चेतना से बाहर की ओर ले जाने में मदद करते हैं। वे बाहर रहने के लिए बहाने हैं। मनुष्य अज्ञानी और अंधा है, और वह अज्ञानी और अंधा बने रहना चाहता है, क्योंकि स्वयं के भीतर आना अराजकता में प्रवेश करने की भांति लगता है। और ऐसा ही है। अपने भीतर तुमने एक अराजकता निर्मित कर ली है। तुम्हें इसका सामना करना होगा और इससे होकर गुजरना होगा। साहस की आवश्यकता है। साहस स्वयं होने का, साहस भीतर जाने का, ध्यानपूर्वक होने का साहस। इस साहस से बद्ध साहस मैंने नहीं जाना है। दोस्तों, ध्यान क्या है? ध्यान है केवल स्वयं की उपस्थिति में आनंदित होना। ध्यान स्वयं में होने का आनंद है। यह बहुत सरल है। चेतना की पूरी तरह से विश्रांत अवस्था, जहां तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते। जिस क्षण तुम्हारे भीतर कर्ता भाव प्रवेश करता है, तुम तनाव में आ जाते हो। चिंता तुरंत तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है। कैसे करें? क्या करें? सफल कैसे हों? असफलता से कैसे बचें? तुम पहले ही भविष्य में चले जाते हो। यदि तुम विचार कर रहे हो, तो तुम क्या विचार कर सकते हो? तुम अज्ञात पर कैसे विचार कर सकते हो? तुम केवल ज्ञात पर विचार कर सकते हो। तुम इसे बार बार चबा सकते हो, लेकिन यह ज्ञात है। यदि तुम जीसस के बारे में कुछ जानते हो, तो तुम इस पर बार बार चिंतन कर सकते हो। अगर तुम कृष्णा के बारे में कुछ जानते हो, तो तुम इस पर बार बार चिंतन कर सकते हो। तुम संशोधन, बदलाहट, सजावट किए जा सकते हो, लेकिन यह तुम्हें अज्ञात की ओर ले जाने वाला नहीं है। और ईश्वर अज्ञात है। ध्यान मात्र होना है, बिना कुछ किए। कोई कार्य नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। तुम बस हो। और यह एक कोरा आनंद है। जब तुम कुछ नहीं करते हो, तो यह आनंद कहां से आता है? यह कहीं से नहीं आता, या फिर हर जगह से आता है। यह अकारण है, क्योंकि अस्तित्व आनंद नाम की वस्तु से बना है। इसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अप्रसन्न हो, तो तुम्हारे पास अप्रसन्नता का कारण है। अगर तुम प्रसन्न हो, तो तुम बस प्रसन्न हो। इसके पीछे कोई कारण नहीं है। तुम्हारा मन कारण खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि यह अकारण पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि यह अकारण को नियंत्रित नहीं कर सकता। जो अकारण है, उससे दिमाग बस नपुंसक हो जाता है। तो मन कुछ ना कुछ कारण खोजने में लग जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब भी तुम आनंदित होते हो, तो तुम किसी भी कारण से आनंदित नहीं होते। जब भी तुम अप्रसन्न होते हो, तो तुम्हारे पास अप्रसन्नता का कोई कारण होता है, क्योंकि आनंद ही वह चीज है जिससे तुम बने हो। यह तुम्हारी ही चेतना है। यह तुम्हारा ही अंतरतम है। प्रसन्नता तुम्हारा अंतरतम है। ध्यान की शुरुआत खुद को मन से अलग करने से होती है, एक साक्षी बनने से। खुद को किसी भी चीज से अलग करने का यही एकमात्र तरीका है। यदि तुम प्रकाश को देखते हो, स्वाभाविक रूप से एक बात निश्चित है कि तुम प्रकाश नहीं हो, तुम ही वह हो जो इसे देख रहे हो। यदि तुम फूल को देखते हो, तो एक बात निश्चित है, तुम फूल नहीं हो, तुम देखने वाले हो। देखना कुंजी है ध्यान की। अपने विचारों को देखो। कुछ भी मत करो, कोई मंत्र नहीं दोहराना है, भगवान के नाम को नहीं दोहराना है। बस जो भी मन कर रहा है उसे देखो। उसे परेशान मत करो, उसे रोको मत, उसे दबाओ मत।
अपनी ओर से कुछ मत करो। तुम केवल दृष्टा बने रहो और देखने का चमत्कार ही ध्यान है। जैसे ही तुम देखते हो, धीरे धीरे मन विचारों से खाली हो जाता है, लेकिन तुम सो नहीं जाते हो। तुम अधिक होशपूर्ण होने लगते हो और अधिक जागरूक होने लगते हो। जैसे ही मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, तुम्हारी पूरी ऊर्जा जागरण की एक लौ बन जाती है। यह लौ ध्यान का परिणाम है। तो तुम कह सकते हो कि ध्यान बिना किसी भी मूल्यांकन के देखने का, साक्षी का, निरीक्षण का दूसरा नाम है। मात्र देखकर तुम तुरंत मन से बाहर आ जाते हो। जो भी महर्षि महेश योगी और उनके जैसे अन्य लोग कर रहे हैं वह अच्छा है, लेकिन वे जिस किसी चीज को भी ध्यान का नाम दे रहे हैं वह ध्यान नहीं है। इसी बात पर वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर वे ईमानदार और प्रामाणिक बने रहते और लोगों से कहते कि इससे आपको मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, एक बेहतर आरामदायक जीवन और एक शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा, तो यह सही होता। लेकिन एक बार जब उन्होंने इसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहकर बुलाना शुरू किया, तो उन्होंने एक बहुत ही तुच्छ सी चीज को परम महत्व का बता दिया है, जैसा कि बिल्कुल भी नहीं है। लोग वर्षों से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते आ रहे हैं और पूर्व में तो हजारों वर्षों से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहकर बुलाना शुरू किया, तो उन्होंने एक बहुत ही तुच्छ सी चीज को परम महत्व का बता दिया है, जैसा कि बिल्कुल भी नहीं है। लोग वर्षों से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते आ रहे हैं और पूर्व में तो हजारों वर्षों से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन यह उनका आत्मज्ञान नहीं बना है और ना ही इससे वे गौतम बुद्ध हो गए हैं। अगर तुम समझना चाहते हो कि ध्यान वाकई में क्या है, तो गौतम बुद्ध वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी उचित सटीक परिभाषा दी है, जो है साक्षी होना। दोस्तों, यदि इस वीडियो के शब्दों ने आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति जगाई हो, यदि आपको लगा हो कि ध्यान कोई दूर की चीज नहीं बल्कि आपके भीतर ही है, तो इस जागरूकता की यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अल्टीमेट गोल केवल एक चैनल नहीं, यह भीतर जागने की एक यात्रा है। वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई जागृति आप तक सबसे पहले आए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो भीतर की शांति खोज रहे हैं। याद रखिए, ध्यान कहीं बाहर नहीं, वह आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। हम फिर मिलेंगे एक नई अंतर यात्रा के साथ। अल्टीमेट गोल।